हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। ये अपनी क्लास है, 7th क्लास है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। इसमें हम कवर करने वाले हैं 601 से 700th इडियम तक। ठीक है, 100 इडियम्स की ये सीरीज रहेगी, 100 इडियम्स की ये क्लास रहेगी। और इसके पहले ऑलरेडी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, हर एक क्लास 100 इडियम्स की है। तो टोटल ये 800 इडियम्स की एक सीरीज है जो हम चला रहे हैं, जिसमें ये 7th वीडियो है, यानी कि मात्र एक वीडियो और बच रहा है। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वहां से प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोस को कवर कर लीजिए। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपका टाइम भी सेव होगा और लंबे टाइम तक आप रिटेन कर पाएंगे इन इडियम्स को। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, अगर आप क्लासेस किए रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप ज़्यादातर क्वेश्चंस को कर पाएंगे। करने की क्या टेंडेंसी होनी चाहिए वो आपके अंदर में इनबिल्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मुझे नहीं जानते हैं जान लीजिए, मेरा नाम दिव्येश पांडे है और मैं सेलेक्टेड हूँ डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पर। राइट, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले इस क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। रेड हेरिंग्स का क्या मतलब होता है, कट एंड ड्राई मेथड क्या होता है, ये मैंने पढ़ा रखा है पहले। ऑप्शंस इसलिए नहीं दे रहा हूं, ऑप्शन से थोड़ा आसान पड़ जाता है, यहां पर आपका थोड़ा दिमाग चलेगा। आपको चीज़ें अगर नहीं याद हैं तो दोबारा से आप थोड़ा सोचोगे, सर्च करोगे, इसके बाद वहां टाइप करोगे तो परमानेंटली वो चीज आपको याद हो जाएगी। राइट, तो रेड हेरिंग्स और कट एंड ड्राई मेथड, इन दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में सबको, हर कोई करेगा। राइट, और वीडियोस से अगर आपको फायदा हो रहा है वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो और थोड़ा सा एनकरेज करो अपने टीचर को भी। आपके लिए तो मैं जो हो सकता है मैं कर ही रहा हूं। चलो, टू बी डाउन टू अर्थ, इसका क्या मतलब होता है, देखो। टू बी डाउन टू अर्थ कहते नहीं, कोई इंसान अगर डाउन टू अर्थ है इसका मतलब क्या है, जमीन से जुड़ा हुआ है, वो रियलिस्टिक इंसान है, हवाओं में नहीं रहता, वो रियलिस्टिक इंसान है। एक सेकंड जरा, हाँ, वो रियलिस्टिक इंसान होगा। इन द निक ऑफ टाइम मतलब क्या होता है पता है, इन द निक ऑफ टाइम मतलब टाइम एकदम अंतिम क्षण में, एट इन द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एट द 11th आवर, है ना, ये सभी होते हैं जस्ट इन टाइम, मतलब बस एकदम हो गया, बस जान लो लास्ट मोमेंट पर। टू शन एविल कंपनी, शन मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है। शन का मतलब होता है छोड़ना। एविल कंपनी मतलब गंदे लोग, बुरे लोगों का साथ, है ना। तो बुरे लोगों का साथ छोड़ना मतलब क्या है, टू अवॉइड और गिव अप बैड कंपनी। राइट, सीमी साइड क्या होता है, सीमी साइड, तो सीमी मतलब होता है ना किसी का इमोरल पार्ट, है ना, किसी इंसान का अगर सीमी साइड देखोगे तो उसकी निगेटिव साइड। ठीक है, तो सीमी साइड मतलब अनप्लीजेंट है, इमोरल साइड। अ सैक्रेड काउ, कहते नहीं यार वो इंसान तो एकदम गाय है, गाय होने का क्या मतलब है, एकदम एकदम सीधा साधा पवित्र। ठीक है, जिसके बारे में रिस्पेक्ट आती है सोच करके। तो अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, तो उसकी क्रिटिसाइज कैसे करोगे उसको जो आपको इतना अच्छा लगता है। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, पता है कुत्ते जो होते हैं ना वो बर्बादी के, रुइननेस के सिंबल होते हैं। तो कुत्ते जो होते हैं रुइननेस के सिंबल होते हैं। तो अगर डॉग्स ब्रेकफास्ट है, कैसा ब्रेकफास्ट होगा, एकदम अनऑर्गेनाइज्ड, एकदम से बिखरा हुआ, एकदम से टोटल मेस, है ना। अ थिंग दैट हैज बीन डन बैडली। सेल इन द सेम बोट, सेम बोट में सेल करने का क्या मतलब है, यानी कि सेम कंडीशन में हो। इफ टू पर्सन्स सेल इन द सेम बोट, इसका मतलब क्या है, वो दोनों व्यक्ति सेम कंडीशंस फेस कर रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम कंडीशन में हैं। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, देखो टेक बाई का क्या मतलब होता है, टेक बाई का मतलब होता है सामना करना, फेस करना। ठीक है, तो किसी बुल को हॉर्न, उसकी हॉर्न से मतलब उसकी सींग से सामने से फेस करना, तो मतलब डिफिकल्टी को सामने से ले रहे हो आप। राइट, टू फेस अ डिफिकल्टी करेजियसली, पूरे साहस के साथ में डिफिकल्टी को फेस कर रहे हो। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स क्या होता है, शेड मतलब होता है बहाना, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाना। ये पता है ना, मगरमच्छ के आंसू नकली आंसू जो जेन्युइन नहीं है, प्रिटेंड किया जा रहा है। टू बी इन अ क्वेंड्री, क्वेंड्री मतलब क्या होता है, क्वेंड्री क्वेश्चन जब करते हो आप ना, क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो क्वेंड्री को। क्वेश्चन करते हो तो इसका मतलब कंफ्यूजन वाली स्टेट में होते हो, अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्वेश्चन करते हो। तो क्वेश्चन क्वेंड्री का मतलब होता है पजल, कंफ्यूज्ड। ठीक है, परप्लेक्स, ऐसी कंडीशन में हो तो टू बी इन अ क्वेंड्री। ठीक है, मतलब कंफ्यूजिंग सिचुएशन में होना। नेक्स्ट है टेक फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव क्या होता है, बिना बताए छुट्टी पर गायब हो जाना। जॉब पर हो आप, बिना बताए छुट्टी पर चले गए, तो यू टुक फ्रेंच लीव। ठीक है, एक ऐसे होता है डच करेज। चलो आप सब लोग बताओ डच करेज क्या होता है, डच करेज क्या होता है, आप सब लोग बताना।
डच करेज का मतलब होता है जैसे शराब पी करके नशे में जब आप हो, होश में नहीं हो, तो आपके अंदर जो हिम्मत आती है ना, जो करेज आती है, वो डच करेज होती है। मतलब एक नकली करेज, झूठा करेज, ठीक है, जो कि इस वजह से है कि आप कॉन्शसनेस में नहीं हो। टू पुट इन अ नटसेल मतलब संक्षेप में, द जीनोम ऑफ ज्यूरिक मतलब अ स्लैंग टर्म फॉर स्विस बैंकर्स। पता है स्विस बैंकर्स जो है ना, उनके लिए एक स्लैंग है ये, मतलब उनके लिए एक अपमानजनक शब्द है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। जनरली बोलचाल में उनको, जैसे कोई अगर ब्रोकर होगा, ब्रोकर के लिए एक शब्द है दलाल, हिंदी में कहते हैं दलाल। तो दलाली करने वाला थोड़ा सा स्लैंग में, मतलब जनरली बोलचाल में उसको दलाल कह देते हैं। दलाल कहना किसी को बुरा लगता है उसको, है ना, तो ब्रोकर कहना ठीक लगता है। ऐसे ही स्विस बैंकर्स जो है ना, उनको, उनके लिए एक स्लैंग है क्या, जिनोम्स ऑफ ज्यूरिक। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड का शहर है, ठीक है। तो टू मेकअप वंस माइंड मतलब अपना मन बना लेना, कुछ करने के लिए अपना मन बना लेना, यानी डिसाइड कर लेना कुछ करने का ना। टू कॉल इट अ डे, पहले भी बता चुका हूं, टू कॉल इट अ डे मतलब कि बस आज का दिन हो गया, है ना, मतलब आज का काम हो गया, अब जो काम कर रहे थे उस काम को आप रोक रहे हो। डिसाइड टू फिनिश वर्किंग ऑफ द डे, उस दिन के काम को रोकने का डिसीजन लेना। इन टू माइंड्स मतलब दो दिमाग, दिमाग की दो कंडीशंस में होना, दो फेज में होना। तो अनडिसाइडेड होना, ठीक है, डाउट में होना कि क्या करना चाहिए। पुट समथिंग बाई, पुट बाई या पुट समथिंग असाइड मतलब क्या होता है, किसी चीज को फ्यूचर में यूज के लिए अलग से साइड में रख देना। ऑन क्लाउड नाइन क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश होना। द ज्यूरी इज आउट, अगर ज्यूरी आउट है इसका मतलब क्या है, ज्यूरी जो है अभी भी डिसीजन नहीं ले पाई है, अभी तक डिसीजन लेना बाकी है। द ज्यूरी इज आउट। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब, एवरी पाई मतलब हर एक काम में उंगली होना आपकी, मतलब कि हर एक काम में आप हाथ लगा रखे हो। इसका मतलब क्या है, हर जगह आप जो है अड़ंगा लगाते हो, मेडलसम, टू बी मेडलसम, टू इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड हैव इन्फ्लुएंस ओवर देम। जैसे टू हैव अ लॉट ऑफ, क्या था, टू हैव मेनी आयरन्स इन फायर, कुछ ऐसे था ना इडियम, मतलब कि बहुत सारी कामों में एक साथ इन्वॉल्व होना, राइट। तो हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब हर एक जगह पे अपना हाथ जो है लगाना, मतलब कि हर एक जगह पर काम में लग जाना। टू टेक आफ्टर क्या होता है, टेक आफ्टर होता है किसी के जैसा रिजेंबल करना, फैमिली में जो एल्डर एल्डर मेंबर्स हैं फैमिली के, उनके जैसा लगना। तो कहते हो ही टेक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स मतलब उसके, ही टेक्स आफ्टर हिज मदर मतलब वो अपनी माँ जैसा लगता है। फ्लाइंग विजिट क्या होता है, फ्लाइंग विजिट शॉर्ट विजिट, कहीं पर प्राइम मिनिस्टर जैसे गए थे, मान लो वो गए थे ईरान, वापस आते समय पाकिस्तान में, ही गेव अ फ्लाइंग विजिट टू पाकिस्तान मतलब उन्होंने पाकिस्तान में एक शॉर्ट टाइम का विजिट किया, ठीक है। टेल अपान क्या होता है, टेल अपान मतलब कहते हैं किसी की शिकायत कर देना, किसी के बारे में जो वो गलत कर रहा है उस चीज को दूसरों को इन्फॉर्म कर देना। तो सोइंग इफेक्टिवली, हैविंग स्ट्रांग इफेक्ट, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट भी होता है ये, एडवर्स इफेक्ट, और मैंने जो बताया वो भी होता है। टेल ऑन और टेल अपान दोनों का मतलब, टेल ऑन और टेल अपान दोनों का मतलब ये होता है कि जैसे प्रिंसिपल से अगर कोई परेशान करता था आपको, तो प्रिंसिपल से आप क्या करते थे, उसकी शिकायत करते थे ना। यू यू टोल्ड अपॉन द प्रिंसिपल, यू टोल्ड ऑन द प्रिंसिपल अबाउट द मिसचीफ्स ऑफ सम गाय या फिर सम अदर पर्सन। तो किथ एंड किन कौन होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं ना, जो रिलेटिव्स होते हैं आपके, वो आपके किथ एंड किन होते हैं। पार्ट एंड पार्सल क्या होता है, पार्ट एंड पार्सल मैंने बताया था ना, पार्सल का इंपॉर्टेंट हिस्सा, जिसको, जो अभिन्न हिस्सा है, जिसको अलग नहीं कर सकते, रास्ते में कोई निकाल नहीं सकता। पार्ट एंड पार्सल मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट। बीट अबाउट द बुश मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट पॉइंट पर बात ना करना, बस घुमाते रहना, ठीक है। बीट अबाउट द बुश है ना, बुश क्या होती है, झाड़ी होती है, झाड़ी के इर्द गिर्द घुमा रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली जो सेंटर है झाड़ी है, मतलब कि आप मेन सेंट्रल पॉइंट पर, मेन पॉइंट पर नहीं आ रहे हो, आसपास घुमा रहे हो। कैरी आउट मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट करना। ही कैरीड आउट द ऑपरेशन, है ना, द आर्मी कैरीड आउट एन ऑपरेशन टू टू कैच द टेररिस्ट्स, है ना, एक ऑपरेशन चलाया आर्मी ने टेररिस्ट्स को पकड़ने के लिए। टेक फैंसी क्या होता है, टू अट्रैक्ट और प्लीज समबडी, है ना। तो टेक फैंसी मतलब किसी को प्लीज करने के लिए, ठीक है, किसी को प्लीज करना या फिर अट्रैक्ट करना, ये होता है क्या, टेक फैंसी। स्नेक इन द ग्रास घास में छुपा हुआ,
घास में छुपा हुआ सांप मतलब क्या हुआ, एक छुपा हुआ दुश्मन। मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, है ना, तो मोल हिल बहुत छोटी चीज होती है, छोटी चीज को एक पहाड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना, बात का बतंगड़ बना देना। स्पिल द बीन्स, बीन्स क्या होती हैं, सीक्रेट समझ लो, ठीक है, जैसे बीन्स के अंदर में उसकी जो बीज होती है ना छुपी रहती हैं, ऐसे बीन्स का मतलब सीक्रेट, सीक्रेट होता है, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, स्पिल कर देना। मेक अमेंड्स फॉर मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट कर देना या कम, देखो मेक अमेंड्स फॉर मतलब अगर कोई एक्सीडेंट होता है मान लो, ठीक है, कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोग घायल हो गए, जो भी रहता है, तो सरकार क्या करती है, सरकार गवर्नमेंट ट्राइज टू मेक अमेंड फॉर इट, है ना, सरकार प्रयास करती है इसके लिए जो है कुछ जुर्माना, वो क्या बोलते हैं, वो देने का, कंपेंसेशन देने का, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, तो कंपेंसेट करने का कोशिश करती है सरकार। मेक अमेंड्स फॉर, अमेंडमेंट क्या होती है, सुधार ना, तो कहीं पर सुधार लाना, जैसे स्थिति एकदम खराब हो गई थी, थोड़ा सा कंपेंसेशन से स्थिति सुधरेगी, तो सरकार प्रयास कर रही है मेक अमेंड करने का। लीव हाई एंड ड्राई मतलब किसी को हाई एंड ड्राई छोड़ देना, मतलब ऊंचाई पर और सूखे स्थिति में, मतलब उसके पास पानी भी नहीं है, ऊंचाई पर भी है, बेचारा असहाय स्थिति में होगा, ऐसे रिलेट कर सकते हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, अकेले उसको आपने छोड़ दिया, ठीक है। मेक बिलीव मतलब क्या होता है, किसी को ये भरोसा दिला देना कि सही, आप सही बात कर रहे हो, ठीक है, टू प्रिटेंड दैट समथिंग इज ट्रू। गो फॉर द जगलर, जगलर मतलब अटैक, ऑल आउट टू अटैक समबडीज वीकर पॉइंट ड्यूरिंग अ डिस्कशन, ठीक है। कीप अ लेवल हेड मतलब क्या होता है, दिमाग को शांत रखना, एक लेवल मेंटेन करके रखना, टू रिमेन काम एंड सेंसिबल। अंडर द वेदर मतलब क्या होता है, मौसम का इफेक्ट आ जाना, जैसे मौसम बदलता है ना, तो कहते हैं बीमारी, जुकाम वगैरह हो जाता है, तो क्या होता है, अंडर द वेदर आ गए, इसका मतलब क्या है, जुकाम के चपेट में आ गए, सिक हो गए, बीमार हो गए। एट लॉगर हेड्स मतलब क्या होता है, दुश्मनी, एक दूसरे से टकराव की स्थिति में होना। गो डच, देखो डच करेज अलग था, गो डच अलग था, गो डच मतलब होता है डिवाइड द कॉस्ट। इफ यू आर if you go at some place with your friends and decide to go Dutch, इसका मतलब क्या है, कि आपने डिसाइड किया कॉस्ट को डिवाइड करने का। अल्मा मैटर क्या होता है, आपका अल्मा मैटर वो संस्थान होती है जहां से आपने पढ़ाई कर रखी है, राइट। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन कौन होता है, बंद मुट्ठी वाला इंसान, कंजूस आदमी। एज ड्राफ्ट एज ए ब्रश मतलब क्या होता है, बहुत मूर्ख, मूर्खता वाला, ठीक है। राइज विद द लार्क तो गेट अप अर्ली, ठीक है। लार्क क्या होती है, सुबह की एकदम वो जो, मतलब जो सुबह सुबह की किरणें निकली भी नहीं रहती ना, जो डॉन वाले टाइम में, जो डॉन वाला टाइम होता है ना, तो डॉन के पहले, डॉन तो सूर्योदय होता है, इसके पहले वाला टाइम लार्क होता है। तो राइज विद द लार्क मतलब क्या है, कि डॉन के पहले उठ जाना, गेट अप अर्ली, टू गेट आउट ऑफ बेड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। एट वंस विट्स एंड, दिमाग की एकदम एंड वाली स्थिति आ गई, मतलब अब सोच नहीं पा रहे हो आप, तो मतलब कंफ्यूज्ड हो गए हो, प्रॉब्लम में हो, अब डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना है। मेक अ बी लाइन, बी लाइन मतलब क्या होता है, जैसे चींटियां लाइन बना कर चलती है ना, भागी जा रही हैं एक तरफ से, तो वही होता है टू बी इन रस, है ना, जल्दबाजी में होना। टू गे स्ट्रेट टूवर्ड समथिंग एज क्विक एज यू कैन, उतनी तेजी से किसी तरफ जाना, रस में, जल्दबाजी में, जितने तेज आप जा सकते हो। तो मेक अ बी लाइन, जैसे जब नोटबंदी हुई थी ना, तो लोगों ने क्या किया था, बैंक के बाहर पीपल मेड अ बी लाइन, है ना, लोग जो है बैंक के बाहर लाइन लगा लिया लोगों ने। वाइल्ड गूज चेज मतलब क्या होता है, निरर्थक प्रयास करना। अ मैन ऑफ लेटर्स विद्वान आदमी। हॉर्स सेंस मतलब क्या होता है, बेसिक कॉमन सेंस, ठीक है। घोड़ा होता है, घोड़े को एक सेंस हो जाता है, जैसे घोड़ा जो है मान लो तांगा खींचता है, तो उसको सेंस हो जाता है कि रास्ते का सेंस हो जाता है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है, वो चलता रहता है। शॉट इन द आर्म मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट एकदम जो है टारगेट को वो करना, हिट करना। तो कोई भी चीज ऐसे मतलब आप रिलेट कर सकते हो, शॉट इन द आर्म, तो नहीं, इसको ऐसे याद कर लो, शॉट इन द आर्म मतलब समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट, कोई ऐसी चीज जो आपको एनकरेजमेंट देती है। तो शॉट इन द आर्म तो कैसे रिलेट करोगे, तो चलो इसको कमेंट में आप लोग थोड़ा सा बनाना, इसका कैसे बना सकते हो, राइट। एक्चुअली ना ये बहुत इनफॉर्मल क्लास होती है, इसमें मैं कुछ ऐसे दिखाने का मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ आपको, जो है आपके सामने है, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे मैं सोचता हूँ वैसे आपको एज इट इज़ बता दूँ, थोड़ा सा आप रिलेट करके याद कर पाओ, मेरा भी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, आप भी कम टाइम में सीख पाओ, ठीक है। और इतने से काम चल जाता है, तो कोई ज़रूरत नहीं मूर्खता करने की, चलो वीडियो वो करके फिगर्स, हर एक ईडियम्स का फिगर लेकर के 100 ईडियम 10 दिनों में करना है, इस तरीके से करके क्या फ़ायदा है, 100 ईडियम एक दिन में करो, अगले दिन दोबारा 100 करो, और रिलेट करके इस तरीके से कर लो, आपको याद हो जाए, 800 ईडियम्स 8 दिन में कवर कर लेंगे, इसके बाद उनको रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करने के बाद प्रैक्टिस कर लेंगे, आप देखो कैसे नहीं होगा आपसे, सारे ईडियम्स के सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे,
ठीक है, तो शॉट इन द आर्म कैसे रिलेट कर सकते हो आप लोग मुझे बताना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो आपको एनकरेजमेंट देता है। कैच टाइम बाय द फोर लॉक, मतलब क्या होता है? समय को, फोर मतलब होता है आगे, ठीक है, आगे से लॉक करके पकड़ लेना, ठीक है। समय को अगर आगे से पकड़ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप अपॉर्चुनिटी जो है आपके सामने, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ रहे हो, ग्रैस्प कर रहे हो, ठीक है, सीज द अपॉर्चुनिटी। गेट ऑन नर्व्स क्या होता है? मतलब चिढ़ जाना, ठीक है, चिढ़ जाना, कुढ़ना एक शब्द होता है, मतलब एनॉय हो जाना, इरिटेट हो जाना। क्लीन हैंड्स क्या होता है? इनोसेंट, है ना यार, बेचारा बेचारा साफ है यार, वो साफ सुथरा आदमी है यार, उसने कुछ नहीं किया ऐसा, ठीक है। ही इज अ पर्सन विद क्लीन हैंड्स यार, मतलब ही इज अ पर्सन हु इज इनोसेंट, है ना, वो इनोसेंट है, बेचारी कोई गलती नहीं है, क्लीन हैंड वाला आदमी है। अ गोल्डन मीन मतलब क्या होता है? मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? गोल्डन मीन मतलब होता है माध्यम, ऐसा माध्यम जो सुनहरा माध्यम है। इसका मतलब क्या है? वहां पर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बहुत मतलब शांति से आप उस माध्यम को अपना सकते हो, तो एक बीच का रास्ता है ना, तो गोल्डन मीन बीच के रास्ते को कह रहे हो जहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। वेक्स्ड क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन जो परेशानी खड़ी करे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, उसको कहते हो वेक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है। वेक्स बाई होता है, ठीक है, वेक्स बाई होता है। तो कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, मतलब स्टारवेशन को अपने से दूर रखना, यानी कि टू कीप ऑफ स्टारवेशन। आउट ऑफ सॉर्ट्स क्या होता है? अपसेट, ठीक है, या सिक, ओके, इल और सिक। आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब क्या होता है? आप अपने नेचुरल जो नेचर है ना आपका, उसमें नहीं रह रहे हो, थोड़ा सा आप परेशान हो किसी चीज से, तो अपसेट हो आप जो है बीमार हो। गट फीलिंग क्या होती है? कहते हैं कि मुझे गट फीलिंग आ रही है, मतलब मुझे जो है ना एकदम स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, कि स्ट्रांग सेंस आ रहा है कि ये चीज होने वाला है, ठीक है। स्ट्रांग इंस्टिक्ट, इंस्टिक्ट क्या होती है आपकी? आपका अंतर्मन। फिनिश विद समथिंग, मतलब किसी चीज को खत्म करना, किसी काम को खत्म करना, इसका मतलब फिनिश विद इट। रेड लेटर डे क्या होता है? इंपॉर्टेंट डे होता है। अ क्लोज फिस्टेड मैन कौन होता है? बंद मुट्ठी वाला इंसान, है ना, कंजूस। टू सेट द थेम्स ऑन फायर, थेम्स एक रिवर है ना इंग्लैंड में, अगर नदी को आपने आग लगा दिया, थेम्स नदी को अगर आपने आग लगा दिया, इसका मतलब क्या किया आपने? बहुत एक्सट्रेनुअस, है ना, स्ट्रेनुअस वर्क कर दिया आपने, मतलब कठिन काम कर दिया आपने, मतलब ये तो संभव ही नहीं था, ऐसा काम कर दिया। डू अ हीरोइक डीड, राइट। ईट हम्बल पाई, हम्बल पाई क्या होता है आपके? ये हम्बल पाई ना एक तरीके से अपमान का सूचक होता है, तो अगर आपको अपमान के घूंट पीने पड़ गए तो कहते हैं ईट हम्बल पाई। अपमान के घूंट कब पीने पड़ते हैं? जब आप पहले दावा कर रहे थे ऐसा ऐसा है, लेकिन आपको कहना पड़ा नहीं यार ऐसा नहीं था, मैं गलत था, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ा, तो ईट हम्बल पाई, ठीक है। तो ये ह्यूमिलिएशन को दिखाता है। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मतलब पैसे के साथ, अगर प्ले डक्स एंड, अगर पैसे के साथ ना डक्स एंड ड्रग्स, डक्स एंड ड्रेक्स प्ले करोगे, इसका मतलब क्या है? पैसे को आप लेविसली स्क्वांडर करोगे, पैसे को मतलब ऐसे खर्च करोगे, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, तो स्पेंड लेविसली, वेस्ट और स्क्वेंडर, है ना। बी टेकन अबैक, ठीक है, टेक अबैक मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना, शॉक्ड हो जाना। कहते नहीं एकदम जैसे कोई आश्चर्यचकित होता है तो एक कदम पीछे हट जाते हैं उसके शॉक के मारे, अरे ऐसा, है ना। तो टेकन अबैक होने का मतलब क्या है? शॉक्ड हो जाना या सरप्राइज्ड हो जाना, राइट। ले इट ऑन थिक मतलब क्या होता है? एग्जेजरेट करना। अगर किसी चीज को ना आप, इफ यू ले समथिंग ऑन थिक, इसका मतलब क्या है कि उस चीज को आप बहुत बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हो, एग्जेजरेट कर रहे हो, राइट। बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? ओवरव्यू, ओवरव्यू। टू विन लॉरेल्स मतलब प्रशंसा, लॉरेल्स क्या होती हैं? उपलब्धि, प्रशंसा। टू ग्रेट, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, ठीक है। इन द सूप, सूप मतलब होता है ट्रबल, प्रॉब्लम। इन द हॉट वाटर, इन द सूप, सूप गरम गरम पिया जाता है ना, अगर सूप में पड़ गए तो क्या होगा? ट्रबल में पड़ जाओगे। ड्रॉ द लाइन क्या होता है? कहीं पर लाइन ड्रॉ करना, मतलब बस ये लाइन है, इसको क्रॉस मत करना, मतलब एक लिमिट सेट कर दिया आपने। अब बी हाइव क्या होता है? बी होती है मधुमक्खी, तो बी हाइव जहां पर मधुमक्खियां एक साथ, हाइव मतलब छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है? एक जगह पर बहुत सारी मधुमक्खी होती हैं, एक बिजी प्लेस होता है, उसको कहते हैं बी हाइव। टू कट द गॉर्जियन नॉट, गॉर्जियन नॉट क्या होता है? बहुत मुख्य नॉट, नॉट होती गांठ, है ना, मेन जो गांठ गांठ थी ना उसको आपने कट कर दिया, तो मेन गांठ को कट करने का मतलब क्या? मेन समस्या को आपने कट कर दिया, खत्म कर दिया। तो परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क, एक बड़ा डिफिकल्ट काम आपने किया, यानी कि एक बड़ा समस्या आपने सुलझाया। टेक अ फ्रेंच लीव मतलब बिना बताए गायब हो जाना। आर्म चेयर क्रिटिक कौन होता है? जो चेयर पर आराम से बैठ करके आलोचना करता है।
अ पर्सन हु गिव एडवाइस बेस्ड ऑन थियरी नॉट ऑन प्रैक्टिस, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, बस क्या है, कुर्सी पर बैठ करके थियरी के बेस पर बस बताया जा रहा है। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब क्या होता है, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं ना उनके जैसा होना, उनके जैसा सिमिलर होना, ठीक है। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यार ये तो वही होता है, और यहां पर ऑप्शन में था एन एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन। अच्छा, ये मतलब अगर ऐसा था तो इन्होंने इसको भी सही माना, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। तो चलो एक कॉल आ रही है, मैं बाद में रिसीव करूंगा, जल्दी से कंप्लीट करता हूँ फिर करता हूँ मैं। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब क्या है, एक एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन। फेदर योर नेस्ट मतलब क्या होता है, अपने को और रिचर बनाना, ठीक है। स्पेशली मतलब यहाँ बता रहा है कि जब आप पैसे को वहां खर्च करते हो जहां जरूरी है वहां ना खर्च करके कहीं और खर्च करना, किसी और चीज में अपनी बढ़ावा करना, वृद्धि करना। थ्रो अप कार्ड्स मतलब क्या होता है, टू गिव इन, टू ब्लो अवे द प्लान, ठीक है। अगर अपने कार्ड्स को आपने थ्रो कर दिया, चलो नहीं खेलना मुझे, लो पत्ते फेंक दिया आपने, मतलब क्या है, आपने क्या किया, हार मान लिया, या फिर आपने क्या किया कि अब उस गेम से बाहर हो गए आप। वोट विद योर फीट है ना, फीट पैरों से वोट डालने का मतलब क्या है, मतलब डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हो, ठीक है, वोट कर रहे हो वहां पर पैरों से, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी फीलिंग को ना ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हो, सामने वाले के लिए कंटेम्प्ट है, डिसकंटेम्प्ट है, रेस्पेक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, मतलब डिसएग्रीमेंट है वहां पर, डिसअप्रूवल है। डॉग इन अ मैंगर मतलब ऐसा इंसान ना जो ना तो खुद कोई चीज किसी चीज का फायदा उठाएगा ना आपको उठाने देगा, मतलब वो सेल्फिश आदमी होगा, ठीक है। डॉग इन अ मैंगर होगा, इसका मतलब वो जो है भटक, जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्ते क्या करते हैं, कोई चीज अगर खाने को दोगे भूख नहीं लगी ना, कहीं ले जाकर के गाड़ देते हैं और आसपास उसके भटकते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसी को कहते हैं डॉग इन अ मैंगर, मतलब वो भटकता हुआ कुत्ता है जो उस चीज को ना खुद खाएगा ना किसी और कुत्ते को खाने देगा, ना किसी और को खाने देगा। चैप्टर एंड वर्ड्स क्या होते हैं, डिटेल होती है। ब्रिंग डाउन द हाउस मतलब इतनी प्रशंसा पाना कि बिल्कुल जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाना, ठीक है। जैसे आप कहीं पर कोई भाषण दिया आपने और यू ब्रॉट डाउन द हाउस, इसका मतलब क्या है, सब लोगों ने बहुत अपलॉड किया आपको, बहुत ज्यादा प्रशंसा किया। गिव अ वाइड बर्थ टू मतलब किसी से, बर्थ क्या होती है, बर्थ होती है सीट है ना, स्पेस, तो किसी को वाइड बर्थ देना मतलब किसी से दूर रहना। स्टे अवे फ्रॉम समवन या अवॉइड समवन। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक डिफिकल्ट टास्क है ना, जिसको करना जो है डिफिकल्ट हो। इन ब्लैक एंड व्हाइट राइटिंग में ना, रिटर्न में ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब। बिसाइड द मार्क मतलब इरेलीवेंट, ये सब आ चुका है पहले। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब अपने दिमाग का पीस देना, मतलब स्कोल्ड करना, डांटना। गिव अवे क्या होता है, गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फाइट टूथ एंड नेल पहले भी आ चुका है, बहुत पूरी क्षमता से, पूरी माइट या पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ना। शो अ क्लीन पेयर पेयर ऑफ हील्स मतलब भाग जाना। ऑल मून साइन मतलब बस धोखा, पूरा धोखा। अप टू द मार्क मतलब पूरा अप टू द मार्क है, मतलब बिल्कुल जो है टू द पॉइंट है, राइट। रेड लेटर डे इंपॉर्टेंट डे। सिट ऑन द फेंस मतलब डिसीजन ना लेना, इधर जाना उधर जाना है, बिल्कुल बीच में हो आप। शेक ऑफ क्या होता है, फॉरगेट है ना, टू गेट अवे फ्रॉम समबडी हु इज चेजिंग और फॉलोइंग यू, ठीक है। शेक ऑफ ये नया है, ये याद कर लो। शेक ऑफ मतलब किसी ऐसे इंसान से जो आपको आपका पीछा कर रहा है उससे भागना। कॉक एंड बुल स्टोरी ये पहले भी आ चुका है, जो अनबिलीवेबल स्टोरी हो, है ना, सुनने में ही पता चल जाए कि एकदम झूठी कहानी है ये, राइट। आप ऐसे बता रहे हो एक मुर्गा था, कॉक था, वो लड़ गया एक बुल से, ठीक है, एक सांड से वो लड़ गया, तो यार जाहिर सी बात है, पता लग रहा है कि ये झूठी कहानी है। पुल लॉन्ग फेस मुंह लटका लेना, है ना, कहते नहीं फेस लटका लेना, क्यों तुम्हारा फेस लटका हुआ क्यों है, वाई आर यू पुलिंग योर फेस, है ना, इसका मतलब क्या है, तुम दुखी क्यों हो, डिजेक्टेड क्यों हो, अनहैप्पी क्यों हो। अंडर अ क्लाउड मतलब सस्पिशन, ठीक है। कैटनैप अंडर अ वेदर अलग चीज है, बीमार होना, अंडर ए क्लाउड क्या है, सस्पिशन में होना। कैटनैप क्या होता है, नैप होती है झपकी, बिल्ली की तरह झपकी लेना, मतलब बिल्लियां क्या है ना बहुत कम टाइम में नैप लेकर के जग जाती हैं, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट नैप लेना, शॉर्ट स्लीप करना। टू पुल अ लॉन्ग फेस फिर अभी आया था ऊपर। फिट लाइक अ ग्लव मतलब बिल्कुल ग्लव की तरीके से एकदम परफेक्टली फिट आना। कॉट रेड हैंडेड रंगे हाथों पकड़े जाना, ठीक है। आई होप समझ पाए हो आप, और अगर वीडियो से आपको हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, और बस एक वीडियो और आना है, बने रहो वीडियो में। अगर पिछली क्लासेस नहीं की हैं आपने तो कवर कर लो ऐसे ही बहुत कम टाइम में, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। 100 ईडियम्स को 10-10 करके 10 दिन में पढ़ाने की बजाय मुझे लगता है 100 ईडियम्स को मैं एक दिन में अगर बता दूं आपको समझ में आ जाए तो वो पर्याप्त है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप वोकैब के सारे पार्ट को करोगे ना, तो देखो मैं एक बात बता दूं आपको क्या अंतर रहता है उन लोगों में,
और उन लोगों में जो सेलेक्ट होते हैं और उन लोगों में जो सेलेक्ट नहीं होते। देखो फॉर्म तो कितने पढ़ते हैं, फॉर्म तो पढ़ते हैं, एक सेकेंड, देखो फॉर्म कितने पढ़ते हैं, मैं अगर बताऊं, एक सेकेंड रुकना जरा, ठीक है। सीजीएल का जब फॉर्म पढ़ता है ना, तो बेटा ये कम से कम ना 35 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, 35 लाख तक चला जाता है, पर 27 से 35 लाख के बीच में लगभग ऐसे फॉर्म पढ़ते हैं। सेलेक्ट कितने होते हैं, आप बताओ मुझे कितने सेलेक्ट होते हैं? सेलेक्ट होते हैं 8,000 के नियर अबाउट। 2022 तो एक्सेप्शन था, छोड़ो, उसमें भी सीएचएसएल की पोस्ट बहुत ज़्यादा थी। मैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ। सीजीएल में 35 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, 27 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, सेलेक्ट कितने होते हैं? 8,000। क्यों ऐसा क्यों है पता है? यही अंतर है यार। एक ईडीएम के लिए जो है एक शॉर्ट ढूंढते हैं लोग, एक शॉर्ट मिल जाए, एक ईडीएम बस मुझे याद हो जाए वो। यार कुछ नहीं होने वाला एक ईडीएम में, इतने सारे, इतनी ज्यादा वो कैब है ना, इतना वो है। आप जरूरी नहीं है कि एक चीज अगर आ रही है आपको तो आपका बहुत काम बन गया, या फिर नहीं आ रही है तो बहुत काम बिगड़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक बल्क में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपने, मान लीजिए कि अगर मैं मानूं कि टोटल 10 वर्ड हैं प्रीवियस ईयर में, आज तक मान लो टोटल 10 आए तो बहुत है, पर मान लो 10 में से अगर आपको 8 आते होंगे ना, 2 नहीं आते होंगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ ये 2 भी आप सही कर लोगे, ये 2 भी आप सही कर लोगे। क्यों सही कर लोगे? क्योंकि अगर मान लो सिनोनिम पूछा जाता है तो 4 ऑप्शन जो दिए जाते हैं ना, ये ऑप्शंस, इनमें से हो सकता है कि आपको कोई एक ना आ रहा हो, बाकी 3 आ रहे होंगे ना, तो आपको जो सिनोनिम चाहिए आपको मिल गया, आप वो टिक कर दोगे, बस बात खत्म। नहीं आ रहा था वो कोई बात नहीं है ना। थोड़ी प्रैक्टिस करते करते, पढ़ते पढ़ते आप ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ोगे और बस ऐसे, ये क्योंकि ऑप्शंस में आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता कि आपको ऐसे जैसे मैंने पूछा था ऐसे दे देगा कि रेड हेरिंग्स और कट एंड ड्राई मेथड का मतलब क्या होता है, इसको लिखो। लिखने के लिए नहीं आता, ये ऑप्शन में रहता है, ऑप्शन में आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो पक्का है आप कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होता है कि उसका क्या मतलब आपने पढ़ रखा है, वो एग्जैक्टली पता होता है। और ऑप्शन देख करके आप जो आपको वो वर्ड मिल जाता है उस ऑप्शन जो आपने पढ़ रखा होता है, वहां से कुछ ना कुछ वर्ड उस उन ऑप्शंस में से मिल जाते हैं, है ना। जैसे अगर कहीं पर कहता है अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड, क्लाउड का मतलब ही होता है सस्पिशन में होना, क्लाउड का मतलब ही होता है सस्पिशन में होना। अब इस बात को ना, अंडर ए क्लाउड, तो टू बी इन सस्पिशन, या फिर टू बी, मतलब वहां पे ऐसे देगा ना कि ये सस्पिशन वर्ड आपको मिल ही जाएगा लगभग। तो आप अगर एक बार पढ़े रहते हो ना तो बहुत फायदा रहता है। तो एक बार जरूरी है कि कंप्लीट करो चीज़ों को। और मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, ये कोशिश यही कर रहा हूँ कि इस तरीके से करूँ ना कि आपको भी इसमें वर्क करना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद में जो पीडीएफ है, एक बार वहाँ से देखना, पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल लेना। कोई बुक अगर आपने रखी होगी, बुक से कवर कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस्ड अगर बुक है तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको किया हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब उसको आप कर लोगे ना प्रीवियस ईयर से, तो देखोगे 800 ईडीएम्स करने के बाद में ज़्यादातर तो वहाँ से पढ़े हुए आपके रहेंगे, जो नहीं पढ़े हुए रहेंगे वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप प्रिपेयर हो जाओगे उन क्वेश्चंस को भी करने के लिए जो आप नहीं पढ़े रहोगे, उनको भी। जो मैं अभी कह रहा था 10 में से 8 आ रहा होगा, तो 2 जो नहीं आ रहा है वो भी आप कर लोगे, राइट। तो यही करना है आपको, कम टाइम में ज़्यादा तैयार करना है, तो वही मैं प्रयास कर रहा हूँ। आंसर करना आप लोग, क्या आंसर था रेड हेरिंग्स और कट एंड ड्राई मेथड, इन दोनों इडियम्स का, ठीक है। मैं जिसका सही रहेगा मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, बस एक वीडियो और बची है, देखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।